नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब शौचालय को, टॉयलेट को पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में जब शौचालय को बनाया जाता है तो दोस्तों उसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोड़ दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की कंटिन्यूसली जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब शौचालय को पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, पुराने समय में, प्राचीन काल में शौचालय को जो मेन बिल्डिंग होती थी, जो मेन रहने का जो एरिया होता था, जो भवन होता था, मुख्य भवन, उसके अंदर शौचालय को नहीं बनाया जाता था, क्योंकि इससे दोस्तों बहुत सारे बुरे जो परिणाम सामने आते थे। तो ये बुरे परिणामों को देखते हुए इसको जो मुख्य भवन है उससे एक उचित दूरी पर अलग जगह पर बनाया जाता था। दोस्तों, अथर्ववेद का एक मंत्र है दोस्तों इस प्रकार से: हविर्धा नम अग्निशालम पत्नी नाम सदनम सदा सदो देवा नाम सी देवी शाले। अब दोस्तों, इस मंत्र के अंदर अन्न भंडार, हविर्धानम, रसोई घर अग्निशालम, शयन कक्ष पत्नी नाम सदनम, बैठक कक्ष सदा, पूजा घर देवानामसी, सिर्फ दोस्तों इनका ही जिक्र किया गया है, इनकी ही चर्चा की गई है। और इस श्लोक में, इस मंत्र में शौचालय का दोस्तों कोई भी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उस टाइम पर ये जो शौचालय है दोस्तों मुख्य भवन का कोई हिस्सा नहीं हुआ करता था, कोई पार्ट नहीं हुआ करता था। पर दोस्तों समय बीता और समय बीतने के साथ साथ शौचालय को घरों में बनाया जाने लगा। तो दोस्तों वास्तु के अनुसार फिर इसे एक जगह दी गई, और वो इसे एक जगह दी गई दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच की जगह। तो शौचालय बनाने के लिए जो आइडियल प्लेस है, जो सबसे उचित स्थान है, वो होता है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का स्थान। अब दोस्तों, आजकल तो एक फैशन है, हर एक रूम के साथ एक अटैच टॉयलेट बाथरूम होता है और उसका होना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके जो बुरे परिणाम है दोस्तों, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, वैसे तो जो शौचालय है वो इसका ये जो आइडियल प्लेस है, इसकी जो उचित स्थान है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच का स्थान, वहीं पर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब शौचालय को पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है तब उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्थान है उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा के बीच का स्थान, ये शनि और चंद्रमा से घिरा हुआ है। इसके एक और शनि है, एक और चंद्रमा है। उत्तर पश्चिम जो दिशा है दोस्तों, उसके स्वामी है चंद्रमा और पश्चिम दिशा के स्वामी है शनि। ये स्थान विष का है। तो दोस्तों, अब विष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब समुद्र का मंथन हुआ था, देव और असुरों ने मिलकर जब समुद्र का मंथन किया था, तो उस समय दोस्तों समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। अब वो रत्न कौन कौन से थे दोस्तों? वो थे श्री, मणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, धनवंतरी, धनुधेनु, तरु, विष, चंद्र, अरु, वाज। तो दोस्तों इन्हीं 14 रत्नों में से एक रत्न निकला था विष। तो दोस्तों विष ये हलाहल नाम का विष है। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले प्रकट हुए इस विष से सभी देवता और राक्षस भयभीत हो गए थे, डर गए थे, और अंत में भगवान शिव ने उसे धारण किया था। दोस्तों, ये विष मृत्यु का परिचायक है।
और इसका उचित स्थान रोदन स्थल है। रोदन स्थल है और दोस्तों वो रोदन स्थल होता है पश्चिम और वायव्य दिशा के बीच में। वायव्य मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसके लिए जो उचित जगह जो बताई गई दोस्तों वो है पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच की जगह। दोस्तों ये शीतल क्षेत्र है, कोल्ड जोन है। और ठंडी हवा का जो फ्लो है दोस्तों वो नीचे की ओर होता है, ठंडी हवा नीचे की ओर बहती है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षेत्र से दूर है और ये भौतिक गतिविधि का क्षेत्र है। अब दोस्तों क्या रिजल्ट होते हैं जब शौचालय को यहाँ बनाया जाता है, उसके क्या परिणाम होते हैं? दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि शौचालय बनाने से कोई बहुत ज़्यादा समस्या तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती। बस ये जो स्थान है ये चंद्रमा के निकट है, चंद्रमा के पास है। और दोस्तों चंद्रमा मन का कारक होता है। तो दोस्तों ये जो स्थान और टॉयलेट पर दोस्तों प्रभाव होता है राहु का और मंगल का, क्योंकि इसके लिए जो उचित जगह बताई गई वो दक्षिण पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा बताई गई है। दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी है राहु और दक्षिण दिशा के स्वामी है मंगल। तो टॉयलेट पर राहु और मंगल का प्रभाव होता है। तो दोस्तों ये जो जब राहु और मंगल का प्रभाव चंद्रमा के नज़दीक आ जाता है तो चंद्रमा हमारा मन होता है दोस्तों, तो हमारा मन एफ्लिक्टेड हो जाता है, हमारे मन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है दोस्तों, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके मन की स्थिति खराब हो जाती है। कुछ सदस्यों को मनोरोग की समस्या हो सकती है, मतलब डिप्रेशन, मेंटल डिजीज ऐसे हो सकते हैं। और आलस ये भी हो जाता है दोस्तों, परिवार के सदस्यों में आलस आ जाता है। तो इस तरीके के दोस्तों परिणाम सामने आते हैं जब टॉयलेट को पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।